मेरा नाम मोहम्मदी बेगम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। आज मैं अपने ड्रीम के फ़र्स्ट स्टेप के टुवर्ड्स पहुँच गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नीट 2020 में 720 में से 541 निशानात हासिल करके शादन मेडिकल कॉलेज में मुझे फ्री सीट हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अब्बा ऑटो ड्राइवर है, मेरे को 4 बहना है और फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा पापा ऑटो चलाने की वजह से थोड़ा फाइनेंशियली बैकवर्ड है। बट ये चीज़ कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमेशा से जब स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, हमेशा एक पढ़ने का जुस्तजू पैशन था। सबके अलग अलग ख्वाहिशात रहते, किसी को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट पैशन जो भी था, स्टडीज़ थी मेरे लिए। क्योंकि कभी भी स्कूल में भी परसेंटेज कम भी आ जाता था तो थोड़ा मायूस होती थी, क्योंकि मेरे को हमेशा मैं 100% एफ़र्ट्स डालती थी। मेरे अलावा मेरे बहना भी है जिसको पापा अम्मी पढ़ा रहे। अम्मी पापा का बहुत अल्लाह ताला के बाद तो माँ बाप है जो हमेशा बच्चों के लिए सोचते रहते। मेरे अम्मी अब्बा भी हमेशा हम लोगों के मुस्तक़बिल के लिए सोचे, उसीलिए उन लोगों की दुआ और मेहनत की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। फाइनेंशियली कम रहने की वजह से बहुत आए मुसीबतें, हमारे नहीं, हर किसी को आते। जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है उन लोगों को परेशानियाँ आते रहते। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि गवर्नमेंट स्कूल में रह तक तो हम लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसिलिटी मिली। लेकिन जब स्कूल कंप्लीट करने के बाद जब मैं चाहती थी कि MBBS करूँ, तो फाइनेंशियली हम लोगों को रुक जाना पड़ा। मेरे को नहीं मालूम था, नॉलेज नहीं थी कैसा जाना, कैसा आगे बढ़ना। जो मेरे हेडमास्टर थे अब्दुल शकूर सर, जिसका वफ़ात हो गई, उन्होंने हमेशा गाइड करे मेरे को। इवन जब भी अम्मी अब्बा पेरेंट टीचर मीटिंग को आते थे, करते थे, उन लोगों को ये जताते, ये बच्ची एक, आप लोग अगर सपोर्ट करें तो ये बच्ची आगे जाके बताती। सर की एक ही बात याद है कि फाइनेंशियली अगर तुम रुक गए ना, जो तुम्हारा दिमाग जितना इस्तेमाल करना है, जो तुम्हारा जुनून है, तुम उसको रोक दिए ना, एक लॉस हो जाता सोसाइटी को, बोल के बोलते थे सर। तो वही बात ध्यान में रख के कभी भी फाइनेंशियली रुकना पड़ता था। अंदर से मायूसी होती थी, लेकिन एक भरोसा रहता था सर की बात पे। और अल्लाह ताला जब अगर यहाँ तक रास्ता बना तो आगे भी रास्ता बना, बल्कि बस आगे बढ़ते गई। हाँ, ऐसा हुआ था कि जब मैं 10th कंप्लीट करी तो मेरे को नहीं जाना था गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कोचिंग नहीं मिल रही थी। मैं एक अच्छे कोचिंग सेंटर में जाना चाह रही थी, लेकिन वहाँ के फ़ीसेस वगैरह इतने ज़्यादा थे। अम्मी पापा कोशिश करे जब भी फ़ीस बनेंगे बोल के कहीं ना कहीं से लाके, लेकिन वो टाइम पे हम लोग को कुछ मालूमात भी नहीं थे कि परसेंटेज अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, शायद कहीं से मदद मिले, कुछ नहीं मालूम था। तो अम्मी लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैं थी वो टाइम पे भी ज़िद पे, नहीं मेरे को जाना ही चाहिए हर हाल में बोल के गई। मैं चैतन्या MS हर जगह गई, लेकिन नहीं दे सके बोल के आखिरी में मैं घर पे आके बोली, नहीं अम्मी, मैं MM गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ले लेती हूँ, पढ़ना मेरे को है, माहौल चाहे जो भी हो बोल के मैं एडमिशन ले ली वहाँ पे। फिर अम्मी क्या करे, नहीं बच्ची बोली उसको कोचिंग लेना है, यहाँ पे कोचिंग नहीं है, बल्कि अम्मी हाँ जो चिट फंड्स रहते वहाँ पे चिट्ठी डाले थे 1 साल की कि बच्ची की फ़ीस निकालेंगे, अगले साल निकाल देती। मैं गई थी, पर हमेशा ये बोलती थी, अम्मी मेरे को सेकेंड ईयर में निकलना है, MS जाना है, कोचिंग लेना है बोल के। तो सेकेंड ईयर में मैं निकल गई वहाँ से, निकल के MS जूनियर कॉलेज में गई। 3 महीने या कुछ थी मैं वहाँ पे कोचिंग के लिए। लेकिन हुआ यूँ कि मैं फ़र्स्ट ईयर में जब कंप्लीट करी MM जूनियर कॉलेज से, वहाँ पे मेरे को ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस में तेलंगाना स्टेट रैंक आया था। तो कमिश्नर सर फेलिसिटेट करे थे। वो रैंक आने की वजह से मेरे को TC इशू कर दिए थे, बट इतने मुश्किलात आए कि मैं वहाँ चले गई। वहाँ के कॉलेज में TC मंगा रहे कोचिंग आगे कंटिन्यू करने की, और यहाँ पे मेरे को जाने नहीं दे रहे थे। नहीं, तुम यहीं पे रह के कंप्लीट करो, यहीं पे इंटर कंप्लीट करो। तो मेरे को वो टाइम पे 2-3 महीने अम्मी लोग हर जगह गए, क्योंकि अम्मी लोग भी चाहते थे, मैं भी चाहती थी कि 2019 में मैं नीट क्रैक कर लूँ। लेकिन वो जब हालात इतने वो हो गए थे, हम लोग हर जगह गए, दारुसलाम हर जगह, फिर उन लोग भी बहुत मदद करे हर कोई। लेकिन टीचर्स के भी हाथ में नहीं था, ऊपर से ऑर्डर था बच्ची को TC नहीं मिला, यहीं पे पढ़ना, बच्ची हमारी कॉलेज की है बोल के। तो वो TC नहीं मिली, बट अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड्स के लिए मैं वहाँ से अच्छा प्रिपेयर हुई और इंटरमीडिएट में 97.6 एग्रीगेट हासिल करी। फिर उसके बाद कोचिंग ली और नीट क्रैक करी अल्हम्दुलिल्लाह।
अम्मी पापा को जब मालूम हुआ, और बहुत सारे आउटसाइड जो लोग बन के दिखाए उन लोगों के बारे में मालूम हुआ, तो मालूम हुआ कि अम्मी लोगों को अरे MBBS डॉक्टर बोले तो बहुत पैसे खर्चा होते, 5 साल पढ़ना पड़ता कहते काईकू बोल के। और इवन बहुत जने भी बोले तुम्हारा 4 बहना है ना माँ, तुम ही चेक, मतलब रेलगाड़ी के 4 डब्बे हैं तो तुम पहले का डब्बा है, तुम सही लेके चले गए तो ना सही जाते। अब तुम MBBS में घुस गए, 5 साल तुम्हारे पे ख़र्चा करे तो तुम्हारे बहनों का कैसा होना बोल के भी बोले थे। लेकिन मेरे को एक माइंडसेट हो ही गया था। इवन मैं क्या करी थी, डिग्री में अम्मी एडमिशन भी जाके दिला दे रहे थे। अब तुम MBBS का बोले तो 1 साल ख़र्चा 1 लाख बोल रहे, कैसा करेंगे बोल के। फिर मैं वहाँ जाके वापस आई, अम्मी क्या करे, नहीं तुम नहीं पढ़ रहे वहाँ पे, तुम्हारा इंटरेस्ट यहाँ पे है बोल के मेरे को वहाँ से वापस लेके, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई थी, मैं सर्टिफिकेट्स दे दी थी। तो उन लोगों के पास से बात करें, अम्मी पापा हर जगह गए, हर जगह, हर इंस्टीट्यूट, हर जगह पूछे मेरे लिए, वहाँ से वापस ला के MS में एडमिशन करा, MS में बात करके। तो अम्मी पापा को मालूम था कि हमारी बच्ची मतलब उसको जुस्तजू सिर्फ MBBS में और MBBS के लिए बनी बोल के। एक शुक्र सर थे, फिर अम्मी पापा थे और कॉलेज के लेक्चरर्स थे। अगर अपने अंदर जज्बा है, अपनी थिंकिंग आउट ऑफ द मतलब जो अपना लिमिट है उसके आगे सोच रहे अपन, तो हर कोई अपन को गाइडेंस करने के लिए रहता। मैं खुद महसूस करी सो, मेरे को स्कूल में टीचर्स और लेक्चरर्स अम्मी अब्बा की बच्ची की थिंकिंग एक्सप्लोर करने के लायक है तो उसको रोकना कहीं को बोल के हमेशा आगे बढ़ने के रास्ता दिखाए हर कोई। हाँ, कभी हुआ भी क्या हुआ था, जब TC नहीं मिली वापस आ गई, फिर मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स भी कम आए थे, नहीं आए थे। तो और बहुत जने बोले जान दो अब नहीं आए, तुम कहाँ करते 1 साल लॉन्ग टर्म, ऐसा बोले। तो 2-3 दिन रिज़ल्ट आने के बाद एक मायूसी अलग ही हो गया था, डिस्करेजमेंट आ गया था कि कहीं को फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे तो कोचिंग सेंटर में जा सकते क्या, मैं कहीं को नहीं जा सकती हूँ, मेरे को करना था। और जब क्या हुआ था, बहुत जन के सुनने में अब भी आए थे, अरे ये बच्ची को इतने मार्क्स आए कहते MBBS, तो उन लोगों को देख के झंझाहट अलग ही हो जाता था। अरे मैं खुद को रोक दी, अगर कोशिश कर लेती थी तो आ जाती थी होंगी, बल्कि 1 महीना तो मैं घर में थी, कहीं नहीं जा रही थी, मेरे को होना ही होना बल्कि अंदर से था, लेकिन जाहिर करने डर हो रहा था। फिर जाहिर करी तो कोचिंग सेंटर की फ़ीस बल्कि अम्मी लोग सोच में पड़ जाते बल्कि एक वो रहता था। लेकिन फिर भी अब अम्मी पापा देख के समझ जाते थे, अरे इनकी ख्वाहिश वहीं पे है बल्कि। डिस्करेजमेंट हुआ, वो दबा लेके कर लेके डिग्री में ले चले गई थी मैं। अब बोल दिए सब जने अब नहीं होता, शायद पैसे भी खर्चा नहीं होते बोल के मैं कॉलेज में चले गई थी, BSc कर लूँगी बोल के एडमिशन के लिए। लेकिन अम्मी पापा पहचाने, नहीं इनको कराना ही है हर हाल में, बच्ची अगर चाह रही तो घर में ऐसा खाली नहीं जाने देना इनकी ख्वाहिश को, इनकी मेहनत को बोल के अम्मी पापा जाके एडमिशन दिला अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर बनना बोल के था, है पहले से है, बट फिर ऐसे जैसे आगे बढ़ते गए उसमें स्पेशलिस्ट बोल कन्फ्यूजन होता था। फिर जब 2009 में हमारे खलेरी आंटी है, उनका एक लड़का है बसीर, तो उतना नहीं बट थोड़ा उनको मेंटली वो हो गए थे, तो उन्होंने मेरे बहुत क़रीब थे बचपन से हमेशा से, तो उनको देखती थी तो होता था अरे अब भी आंटी लोग हर जगह उन लोग भी बहुत मशक्क़त करते बच्चे के लिए। आज भी उन 11-12 साल का हो गया, लेकिन जैसे नॉर्मल लाइफ रहना नहीं है, उनके पीछे खर्चा कर रहे, इलाज के लिए कर रहे। तो उनको जब मैं छोटे देखती थी तो अगर मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनी तो ऐसे कितने बच्चों का इलाज कर सकती हूँ। उन लोगों को अगर ऐसे गरीब बच्चे भी होंगे उन लोग इलाज नहीं कर सके, कभी कोई छोटी उम्र में चले जाते, कोई अम्मी अब्बा पे बोझ बन के रहते, अगर वैसे बच्चों का इलाज करे तो उन लोग भी आगे आ सकते बोल के ख्वाहिश जब से पैदा हो गई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरे को नीट का रैंक नहीं आया था, जब बहुत एक ऐसा हो गया था कि मैं एक डिज़ायर जो थी अंदर दबा डाली मैं MBBS करने की, बल्कि बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। जाती थी 1-2 दिन गई भी मैं डिग्री कॉलेज को, लेकिन वो इंटरेस्ट जो मैं इस चीज़ के लिए करती थी वो महसूस नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि हमेशा MBBS करती थी। हर MBBS का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टर बनने कहाँ जाना, कौन से हॉस्पिटल जाना, ऐसे छोटे छोटे सवाल कर लेते रहते थे। अब कोई मिलते थे ऐसा वाइट कोट पे तो बस में या कहीं, तो उनसे पूछने लग जाती थी दीदी अब क्या कर रहे, डॉक्टर बन गया आप माशाल्लाह। ऐसा उन लोगों को देख के अलग ही चमक आती थी उन लोगों को देख के। मेरे को भी बनना था, मैं रोक दी, बल्कि थोड़ा वो बहुत होता था
बट अम्मी पापा सपोर्ट करे बोल के 1 साल लॉन्ग टर्म कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम के फर्स्ट स्टेप पे एक दरवाज़ा जो खुल गया, अब आगे बढ़ना है बस इंशाल्लाह। बोलते कि बड़ी बहन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले रहना, बल्कि उन लोगों की भी है ख्वाहिशात। अब मेरे दूसरे बहन हैं, उन्होंने बीकॉम कंप्यूटर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे वाले बहन एमपीसी सेकेंड ईयर और छोटे बहन 9th स्टैंडर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिशातों में मेरी बहनों को भी हमेशा गाइड करते रहती हूँ। ऐसा नहीं कि फोर्समेंट नहीं है कि तुम भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओ करो। उनका जो हर कोई स्टूडेंट अपना मुस्तकबिल डिसाइड कर लेते 10th होने के बाद पहले, तो उन लोगों का जो भी है उसका हमेशा गाइड करते रहती हूँ, सपोर्ट करते रहती हूँ। और इंशाल्लाह जो भी उन लोग पढ़ रहे उसमें आगे बढ़ने और कामयाब होने के लिए रास्ता दिखाते रहते हैं। अब तक साथ दिए मम्मी पापा, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी मेरे पे उम्मीद है कि मैं करती हूँ, करके दिखाती हूँ बोल के आगे बढ़े। कभी भी रहने दो, कभी भी देखती हूँ, करती हूँ। मम्मी पापा यही बोलते हैं कि तुम मेहनत करने वाले, हम ना साथ रहने वाले। तो मम्मी पापा और नानी नाना करने भी रहते, उन लोग भी हमेशा साथ देते रहते। तो एक लक्की होने वाली फीलिंग आती कि ये घर में ऐसा 4 बच्चियां हैं। नानी नाना को भी बेटियां थे 2, इवन नानी को भी भाया नहीं है हमारे। तो ऐसा रहने के बावजूद, और कोई भी ख़ानदान में भी इतने एजुकेटेड नहीं है, वो सब बैकग्राउंड रहने के बाद भी, और इतने सारे जने बोलते रहते, एक उम्र आगे तो बड़ी बच्ची है तो ऐसा भी बोलते थे शादी कर देना, ये कर देना। वो सब कुछ छोड़ के, वो बातों को पीछे रख के अम्मी अब्बा खाली मेरे मुस्तकबिल का सोचे, मेरी ख्वाहिश की तरफ सोचे, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और उन लोगों की मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। माँ बाप का कितना भी शुक्र अदा करो कम है। चाहे ज़िंदगी भर का जो भी है अदा भी कर दिए तो कभी अदा नहीं कर सकते हो। अभी जब ये मुकाम पे पहुँचे और परसेंटेज के हिसाब से हेल्प मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले जब ऐसा होता था तो क्या होता था, अरेंज नहीं होते थे फीसेस के लिए पैसे। जब फर्स्ट टाइम गई थी मैं तो नहीं होता था, तो जब थोड़ा रोना आता था क्या एक ऐसा है कि दूसरों ने कहा ऐसा तो भी अरेंज कर लेते थे बोल के। फिर मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी तो मैं पढ़ ली, मैं अब वो दूर था कॉलेज, तो मैं फिर अम्मी को मैं इंकरेज करी, अम्मी नहीं अब इल्ला मैं पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बोल के ना। फिर मैं मेरे बहनों को यहाँ पे जब दूसरे कॉलेज में डाली तो जब भी अम्मी रुक रहे थे नहीं फीसेस नहीं होते मेरे से जमा नहीं होते बोल के, तो मैं मम्मी पापा को यही बोलती थी। अभी जब अल्लाह ताला पे भरोसा करके मैं यहाँ तक बढ़ी तो वो भी कहीं ना कहीं से अज़बा बन जाता बोल के हमेशा मम्मी लोगों को वही बोलते रहती थी। क्योंकि मैं जो फेस करी मेरे बहनों को फेस नहीं करना पड़ना बोल के उन लोग मम्मी पापा को बोलते रहती थी कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट होता अपन लोग आज करेंगे बोल के। होती थी मायूसी, लेकिन अल्लाह पे भरोसा था। क्योंकि अपने पास मायूसी कुफ्र है, जितना मायूस होंगे अपन को रास्ते नहीं सिर्फ मायूसी मिलती जाती, नाराज़गी खफायत मिलती। उससे बेहतर अगर जो मायूसी है उसका रास्ता खुद ढूंढे तो अल्लाह ताला भी अपनी मदद करके आगे बढ़ने का रास्ता बताते। या नाना नानी कन रहते हम लोग छोटा करे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई फ्रेंड्स आते मेहमान आते तो अरेंजमेंट करते भी, लेकिन उन अच्छे अच्छे घर से आते करते तो रोज़ बोलती थी अम्मी किराए का घर तो भी ले लेंगे बोल के। तो ये ख्वाहिश है अगर पढ़ लिए तो एक अच्छा घर लेके रहना है, ताकि मतलब कोई आए तो उन लोगों के पास अपन जितना मेहमान नवाजी महसूस करके आते उन लोगों को भी उतना ही फील कराना, और अच्छे घर में हमें मम्मी पापा को भी सुकून में रखना बोल के ख्वाहिश है। मैंने मेरे अलावा बहुत बच्चे हैं, मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ भी ये साल बहुत जने नीट क्रैक करे कोविड के चलते। कितनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है, बहुत जने अच्छे मार्क्स से सीट हासिल करे। तो यही है कि सिचुएशन जो भी हो, चाहे वो आउटसाइड की वजह से क्रिएट हो या फैमिली की वजह से क्रिएट हो, उसको एक बैरियर मत बना लो। क्योंकि अगर आप लोग चाह रहे करना, आपका माइंडसेट पहले से है, तो कोई आके उसमें अगर बीच में पिन पॉइंट कर रहा, बीच में पिन आउट कर रहा, तो उन लोग कौन है अपन को बोलने वाले। अगर आप लोग सेट कर लेके रहे तो उसके वास्ते आगे बढ़ते जाओ। हर्डल्स हर एक रास्ते में आते हैं, चाहे वो MBBS करना रहो, नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारना रहो, हर्डल्स हर जगह है। लेकिन हर लॉक की जैसा रहती, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी रहता, तो उसका सोल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसको मायूसी बना के रोक जाएंगे तो जो अपन एक
अगर अपन पढ़ के लिख एक वो सोचो, अगर पढ़ लिए लिख लिए, अगर मेरा देखा जाए तो अगर मैं पढ़ लिख के अगर डॉक्टर बनी तो कितनी अच्छी फीलिंग आती, पेशेंट्स आके मेरे पास इलाज कराते, डॉक्टर बोलते, बल्कि वो फीलिंग आ जाती। तो आप लोगों को भी जो बनना है ना, वो जो फ्यूचर में बन के दिखाना सोच रहे हो, वो फीलिंग लेके आ लो। कितनी खुशनसीबी की बात होती है घर वालों के लिए, बल्कि वो डिज़ायर ला के आगे बढ़ो, मायूस मत। और जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो हम शुरू से बोल रही हूँ मैं, जब भी मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को, खासकर मुस्लिम गर्ल्स को बाहर के माहौल के लिए रोक रहे, उन लोगों को भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाओ। क्योंकि मैं भी एक माइनॉरिटी स्टूडेंट हूँ, मेरे अम्मी अब्बा के भरोसे के साथ मैं आगे बढ़ी, तो उन लोगों को भी रास्ता अगर मौका मिला तो वो लोग भी आगे बढ़ते। और जिसके पास डिज़ायर है उसको खोल के एक्सप्लोर करो, ताकि अपनी जो ख्वाहिशात है वो मालूम हो दूसरों को भी, वो लोग भी इंस्पायर हो कि आगे बढ़े। तो अपन एक मतलब उतना एजुकेटेड नहीं है बोलने वाले, नहीं बोल के अरे अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हर बच्ची पढ़ रही, एजुकेशन हासिल कर रही, आगे बढ़ रही, बोल के अपन सारे ओल्ड सिटी के बच्चियाँ और तेलंगाना की भी बच्चियाँ भी एजुकेटेड है यहाँ के, बोल के अपना नाम होना बस। बहुत सारे, आज तो एजुकेशन की वैल्यू इतनी बढ़ गई, हर कोई एजुकेशन हासिल करना चाह रहा। लेकिन जो गरीब ख़ानदान की बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो सोचते कि पैसे अगर रहते तो पढ़ सकते, बल्कि नहीं, मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल हूँ कि इल्म की दौलत पैसों की दौलत से बड़ी है। अगर अपना इल्म है और उसका आपका आउटकम ला के दिखाओ, आउटकम रिज़ल्ट, तो ये पैसों की रुकावट या फिर कोई बोलने की रुकावट कब आई भी तो जो इल्म की जो ताकत है उसको दूर कर दे सकती। बस अपन इल्म हासिल करके इन सब को दूर कर सकते। तो इल्म हासिल करने के लिए पीछे मत हटो। और जो पेरेंट्स रुकते सोचते हम ना बच्चों पे ख़र्चा करें तो आगे कैसा होता, बल्कि अगर आप उन लोगों के ऊपर ख़र्चा करें तो कल के दिन उन लोग अच्छा बन के दिखाते। तो ज़रूरी ये है कि इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म की दौलत हर दौलत से बड़ी है और वो अच्छी ज़िंदगी का गेटवे भी वही है। क्योंकि इल्म रहेगी तो दौलत आएगी, इल्म रहे तो चार लोग पूछने भी आएंगे, आज अब नहीं है बाद में आ जाते। तो लोगों क्या सोचते, ये सोचते, उसका फ़र्क अगर अपन डाल लिए तो पीछे रह जाते। अपना क्या सोचते वो आगे बढ़े, तो बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देख लेने वाले हैं।